नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी जॉन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मैं दामोदर प्रयास। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ विद्यार्थी जॉन क्लासेज में करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। तो विद्यार्थियों काफ़ी दिनों से शादी में व्यस्त होने के कारण कोई वीडियो नहीं आ पाया। तो अब से विद्यार्थी जॉन क्लासेज पर नियमित रूप से करंट अफेयर्स और भी दूसरे सब्जेक्ट की हमारी फैकल्टी निरंतर रूप से आपको पढ़ाती रहेगी। तो विद्यार्थी जॉन से आप निरंतर जुड़े रहिए। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ आपका, कि देवर भाभी की अनूठी कोड़ामार होली का आयोजन कहां पर होता है। तो दोस्तों आपको तो पता ही है, राजस्थान का इतिहास देवर और भाभी से भरपूर भरा हुआ है। आप देखो, शादी में देवर भाभी के घुटने पे बैठता है। आने वाले टाइम में आपको देवर भाभी के युद्ध भी देखने को मिलेगा। तो देवर भाभी की जो इतिहास है बहुत ही फेमस इतिहास है। उसके बारे में आपको सवाल का जवाब देना है। आपके ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ब्यावर। ब्यावर के आगे लिखा हुआ नया जिला। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 19 नए जिलों की घोषणा की है, जिसमें ब्यावर भी नया जिला बन चुका है दोस्तों। तो ब्यावर नया जिला लिखा है। ऑप्शन बी है आपके ब्यावर पाली। पाली में जगह है ब्यावर, वो भी है। ऑप्शन सी है आपकी स्क्रीन पे नाथद्वारा। और ऑप्शन डी है सांगानेर जयपुर। तो दोस्तों आपको टिक करना है कि कौन सा सही जवाब है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्यावर पाली है जो इसका राइट आंसर है। क्या है? ब्यावर पाली इसका क्या है? राइट आंसर है। ब्यावर में ये होली खेली जाती है। तो आप इसके बारे में डिटेल से अपन पढ़ सकते हैं। देखिए, देवर भाभी की अनूठी कोड़ामार होली धुलंडी के दूसरे दिन ब्यावर में ऐतिहासिक होली का आयोजन किया जाता है। देवर भाभी के बीच में खेली जाती है। पाली बाजार में ठाकुर जी की सवारी निकालने के बाद इस कोड़ामार होली का आयोजन होता है। तो आपको पता है, देवर भाभी की अनूठी कोड़ामार होली आपको याद रखनी है कि ब्यावर अजमेर वाला ब्यावर नहीं, जो अभी नया जिला बना वो ब्यावर नहीं होकर वो आंसर क्या है? ब्यावर पाली। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, हाल ही में चर्चा में रहा बादशाह की सवारी का मेला कहां पर आयोजित होता है। बहुत ही फेमस सवाल है, राजस्थान जीके का, सबको पता होना चाहिए। हालांकि सबको पता है, फिर भी मैंने बादशाह की सवारी का ले लिया, जिसमें बीरबल की सवारी निकाली जाती है। बीरबल की घूमर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 4 है आपके सामने। पहला ऑप्शन है सांगानेर। ऑप्शन बी है हटुंडी अजमेर। ऑप्शन सी है नाथद्वारा उदयपुर। और ऑप्शन डी है ब्यावर नया जिला, जो भी हाल ही में घोषित हुआ है। तो दोस्तों बताइए सही जवाब क्या है। तो सही जवाब ये है इसका, ब्यावर। ब्यावर जो अजमेर से अभी नया जिला बना है। आने वाले वीडियो में हम नए जिले बने उनकी मैप से समझेंगे कि नए जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कहाँ कहाँ से अभी तक, हालांकि पूर्ण रूप से अपडेट नहीं आया। जब भी अपने पास पूर्ण अपडेट आएगा, अपन नए जिलों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि जो उनकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, कौन कौन से एरिया चेंज हुए हैं। राजस्थान में 19 नए जिले बनने के बाद राजस्थान का भूगोल और इतिहास और भूगोल पूरा चेंज होने जा रहा है। तो इसके बारे में अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे जैसे जैसे नए अपडेट आएंगे। तो बादशाह की सवारी का मेला कहाँ पर प्रसिद्ध है दोस्तों? ब्यावर, जो अभी नया जिला बना है। अब आपको ऑप्शन में ये टिक करना है दोस्तों, सांगानेर में क्या प्रसिद्ध है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। हटुंडी एक बहुत ही फेमस जगह है, राजस्थान के प्रजामंडल से लेके मानो या पुराने इतिहास से जोड़ के देखो, ये भी अजमेर में है। इसका क्या प्रसिद्ध चीज है? ऑप्शन सी है नाथद्वारा। नाथद्वारा में आप सबको पता ही होगा, फिर भी आपको लिख के बताना है कि नाथद्वारा में कौन सा संप्रदाय है, किसकी पूजा होती है, कौन सी पिछवाई प्रसिद्ध है। इसके बारे में आप सबको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख के बताएंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। दूसरा है होली पर होली पर दूसरे दिन, ये धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी का मेला निकलता है। इसमें बीरबल का घूमर मुख्य आकर्षण। ध्यान रखना दोस्तों, बादशाह की सवारी के मेले में बीरबल का जो घूमर है मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो ब्यावर में निकाला जाता है होली के दूसरे दिन। तो दो सवाल हो गए कि बादशाह की सवारी, और पहला सवाल है कि देवर भाभी की कोड़ामार होली, दोनों का उत्तर है वो ब्यावर है। पहले का उत्तर ब्यावर पाली है, दूसरे का ब्यावर अभी अजमेर से हाल ही में नया जिला बना वो है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है, हाल ही में पोषण स्वराज अभियान का संबंध किस जिले से है। तो दोस्तों, हाल में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो नए नए अभियान चलते हैं जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, या फिर पोषण के स्तर में सुधार देने के लिए, या कुछ भी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए, जो जिला कलेक्टर द्वारा शुभ मोटो से जो अभियान चलाए जाते हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाता है। तो आपको बताना है कि करौली में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, डूंगरपुर में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, बांसवाड़ा में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, और सिरोही में कौन सा अभियान चला रहा है। हाल ही में राज्य सरकार में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ये इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं। आने वाले एग्जाम में छोटे मोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बांसवाड़ा। ये देखो आपकी स्क्रीन पे ये है कि बांसवाड़ा में पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर नवाचार के रूप में पोषण अभियान की शुरुआत
की, ताकि कुपोषण बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। इनको आंगनवाड़ी केंद्र से भी लिंक किया गया है। तो इस तरह से इस अभियान के छोटे मोटे अभियान होते हैं, इनके बारे में भी हाल ही में जो चर्चा में रहे वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आरएस की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो विद्यार्थी तन मन धन से तैयारी में जुट जाएंगे तो जल्दी ही प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे। नए जिले बने हैं, बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। तो जो विद्यार्थी हमेशा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि बेरोजगार हैं बेरोजगार, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। जल्दी से जॉब लग जाओ, शादी हो जाएगी टाइम पे, जैसे कि आपको पता है मेरी भी अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान की किस महिला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुजल शक्ति सम्मान समारोह में जल योद्धा की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, हाल ही के दिनों में राष्ट्रपति महोदया के बारे में अभी सवाल पूछा था, वो कौन से जिले में है। हमारे साथी जगदीश जी ये गलत करके आए थे, हालांकि फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से जिले से है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो सुजल शक्ति सम्मान समारोह में है, वो पुरस्कार राजस्थान की किस महिला को दिया गया? तो ऑप्शन ए है आपकी स्क्रीन पे कि अमृताबाई है, ऑप्शन बी है कि बेगम बानो है, ऑप्शन सी है गायत्री देवी, और ऑप्शन डी है सावित्री देवी। तो छोटे मोटे सवाल आपको याद होना चाहिए कि जल संरक्षण के क्षेत्र में जो प्रयास करते हैं राजस्थान की महिलाएं मातृशक्ति, तो उनको राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है गायत्री देवी। ये देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की महिला की भूमिका स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में यह पुरस्कार दिया गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया। पहले भी राजस्थान में जैसे जोड़ बिल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार राजस्थान में समय समय पर जल संरक्षण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इन्होंने जयपुर के सांबर क्षेत्र में फार्म पॉट बनाने के लिए ग्रामीण महिला स्वयं समूह की सहायता की थी, इसलिए ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों गोठड़ा बांध का संबंध किस जिले से है या किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में बांधों की अवस्थिति। हालांकि अब नए नए जिले बनने से बांधों का भूगोल चेंज हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जैसे नए जिले बनने से पहले कौन सा बांध किस जिले में था, उनके बारे में धीरे धीरे अपडेट आएगी, वैसे वैसे अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन हाल ही में चर्चा में रहा गोठड़ा बांध किस जिले में स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कोटा में है या बारा में है या बूंदी में है या फिर भीलवाड़ा में। तो आपको पता होना चाहिए गोठड़ा बांध कहाँ पर है, बूंदी में। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, बूंदी में गोठड़ा बांध के सुदृढ़ीकरण के लिए हाल ही में राज्य मंत्री अशोक चांदना के प्रयासों से 9.1 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली है। तो हाल ही के दिनों में ये चर्चा में रहा, इसलिए मैंने इसको ले लिया। छोटे मोटे बांध ऐसे पूछते रहते हैं। उसी प्रकार एक देखो राजस्थान में एक सवाल है, गोठड़ा बांध की जगह एक सवाल आता है मोटड़ा, कला और संस्कृति में बहुत ही फेमस सवाल है। इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है मोटड़ा क्या है और किस जिले में स्थित है। कला संस्कृति का बहुत ही फेमस सवाल है। तो गोठड़ा बांध हो गया, मोटड़ा को आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल ये है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि 18,000 से बढ़ाकर कितनी की गई? देखिए दोस्तों, राज्य सरकार निरंतर ये चाह रही है कि विवाह पर खर्च न्यूनतम से न्यूनतम हो, इसलिए सामूहिक विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो भी भाई बेरोजगार हैं उनके लिए अब हम भी ये शुरुआत करेंगे कि उनका विवाह सामूहिक कर दिया जाएगा। इसलिए समय पर तैयारी करो, नौकरी लग जाए, उसके बाद आपकी शादी अच्छे से करेंगे, नहीं तो आपको सामूहिक विवाह में शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं 18,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ये राशि 18,000 थी, अब उसकी 18,000 से बढ़ाकर कर दी गई है 25,000। कई विद्यार्थी सोच रहे 21,000 है, लेकिन 21,000 नहीं है। 21,000 इसमें देखो 21,000 दिए जाते हैं नववधु को, जो नववधु होता है उसको 21,000 दिए जाते हैं, और 4,000 रुपए दिए जाते हैं जो संस्था आयोजित कराती है। तो जितने भी बेरोजगार साथी हैं समय पर लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम भी सामूहिक विवाह योजना की राशि में भाग लेंगे और 4,000 हम भी प्राप्त करेंगे। तो 25,000 टोटल मिल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखो अगला सवाल, थार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? देखो राजस्थान में देखो महोत्सव का आयोजन कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जगह पर महोत्सव होते हैं। 4 जगह पर महोत्सव फेमस है। जैसलमेर में भी महोत्सव है, बीकानेर में भी है, बाड़मेर भी है और माउंट आबू। चारों को याद होना चाहिए आपको, एकदम टिप टॉप अंगुली पे होना चाहिए, क्योंकि हर बार सवाल पूछते हैं, विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। कोई जैसलमेर की जगह बाड़मेर कर देता है, कोई बाड़मेर की जगह बीकानेर कर देता है। तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए, बहुत ही फेमस सवाल है ये महोत्सव का आयोजन समय समय पर सरकार द्वारा किया जाता है कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों
आप सबको पता ही होगा, बाड़मेर। ठीक है, ये देखिए थार महोत्सव का लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया था। ऊंट, हाथी, घोड़े सभी इसमें देखो, मेहंदी मारना, रुमाल वगैरह, कंगन वगैरह जो भी है इसी चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। ये है थार महोत्सव, याद रह जाएगा, थार का मतलब बाड़मेर। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसलमेर में कौन सा है, बीकानेर में कौन सा है, देखो देखो बीकानेर का ये चित्र मैंने लिया आपकी जानकारी के लिए। बीकानेर में कौन सा महोत्सव है, ऊंट महोत्सव, उष्ट महोत्सव या ऊंट महोत्सव, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो ऊंट पे सवारी लिए हुए भाई साहब बैठे हैं, तो बीकानेर का ऊंट महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है, सही है ना। बीकानेर ऊंट महोत्सव बिल्कुल सही जवाब है। ये देखो ऊंट के गले में जो ये आभूषण लटक रहा है उसका भी आपको कला संस्कृति के हिसाब से जवाब देना। इस आभूषण का क्या नाम होता है, गोरबन। इस पे बहुत सारे राजस्थान में गाने भी बन चुके हैं, गोरबन नकरा लो, इस टाइप के कई सवाल बन चुके हैं। तो ऊंट के गले का आभूषण हो गया। ऊंट के गले का आभूषण कहाँ होता है, ऊंट महोत्सव कहाँ होता है, बीकानेर में, ये याद रह जाएगा। ये हो गया बीकानेर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला, देखो पहला थार महोत्सव कहाँ हो गया, थार हो गया बाड़मेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर। नेक्स्ट स्क्रीन देखते हैं, देखो डेजर्ट फेस्टिवल भी कहते हैं इनको, या फिर इसको मरु महोत्सव या मारू महोत्सव भी कहते हैं, मरु या मारू महोत्सव। ठीक है, इसको डेजर्ट फेस्टिवल ऑफ जैसलमेर भी कहते हैं, ये डेजर्ट फेस्टिवल। तो ये सारे फेस्टिवल, ये मरु महोत्सव या मारू महोत्सव, ये फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है, जैसलमेर। तो तीनों याद हो गए, पहला थार बाड़मेर, ऊंट बीकानेर, मारू या मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है। कहाँ होता है, जैसलमेर में। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर होता है, जैसलमेर में, जहाँ की जिला कलेक्टर टीना डागी जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माउंट आबू में तो आपको सबको पता ही है, शरद महोत्सव मनाया जाता है, ये दिसंबर में मनाया जाता है शरद महोत्सव। ठीक है, ये कहां पर मनाया जाता है, माउंट आबू। तो चारों फेस्टिवल आपके टिप टॉप होने चाहिए, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, मारू या मरु महोत्सव या डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, और माउंट आबू में कौन सा, शरद महोत्सव। ये भी बहुत अभी हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा। तो चारों फेस्टिवल आपको ध्यान होने चाहिए, छोटे मोटे कॉम्पिटिशन एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोक कला, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ये राज्य सरकार प्रयास कर रही है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल ये है कि राजस्थान राज्य बजट वर्ष 2022-23 में कौन सी योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। देखिए दोस्तों, चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को ही स्मार्टफोन दिया जाता है। देखो महिलाओं का जमाना है दोस्तों, महिला मुखिया को स्मार्टफोन देने की सरकार ने हाल ही में घोषणा की है, बोला रक्षाबंधन से शुरू करेंगे। तो हालांकि जो भी विद्यार्थी सोच रहे हैं महिलाओं को स्मार्टफोन दिया, रक्षाबंधन से शुरुआत हो रही, इसका मतलब सबसे पहले महिलाएं राखी भेज के इस फोन का स्वागत करेगी मुख्यमंत्री महोदय का, और आप भी ज्यादा दोस्तों, आपको भी राखी भेजी जाएगी। पहला सवाल यह है कि चिरंजीवी स्मार्टफोन वितरण योजना, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है महिला मुखिया स्मार्टफोन वितरण योजना, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, और ऑप्शन डी है महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी योजना के तहत ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे, बहुत जल्दी दिए जाएंगे। खुशखबरी है महिलाओं के लिए जो चिरंजीवी परिवार की मुखिया है। रक्षाबंधन से सरकार शुरुआत करने जा रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, ये देखो बजट 2022-23 में डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन देने का वितरण किया गया। 40 लाख महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, एकल नारी और चिरंजीवी को प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी धीरे धीरे और भी जगह पे आएंगे। स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम से आपकी स्टोरियां फुल होगी, टाइम पास मनोरंजन का भरपूर साधन होगा। तो इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक पहले 500 दिए जाते थे, 6 से 18 वर्ष तक 1000 रुपए दे राशि दी जाती, लेकिन अब बढ़ा दी गई दोस्तों। तो जो भी अपडेट आती है नई नई, उनके बारे में हमेशा आपको सजग रहना है, क्योंकि जो अपडेट होती है अपने पास पुराने आंकड़े होते हैं, लेकिन
सरकार बढ़ा देती है या घटा देती है, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आगामी वर्षों में आने के सवाल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको बताना है 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है और 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई। ऑप्शन ए है 700 और 1200 कर दी गई है। ऑप्शन बी है 750 और 1500 कर दी गई है। ऑप्शन सी है 1000 और 1500 कर दी गई है। और ऑप्शन डी है 1500 और 2000 कर दी गई। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 500 से बढ़ 0 से 5 वर्ष में 500 से बढ़ाकर 750 कर दी गई, याद रह जाएगा। और 6 से 18 में 1000 से बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 1500 रुपए। तो ये चिरंजीवी परिवार में ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसकी सहायता राशि बढ़ाकर सरकार द्वारा सहायता राशि बढ़ा दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। चलिए एक दो और सवाल ले लेते हैं, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं आगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया। जैसा कि सबको पता है राज्य सरकार भी निरंतर प्रतिबद्ध है और भारत सरकार के कहने पर भी इस 2023 को वर्ष घोषित किया गया। तो ऑप्शन आपको बताना है क्योंकि इसमें भारत सरकार का पूर्ण सहयोग रहा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा ही प्रस्तावित किया गया कि वर्ष 2022 को ये वर्ष घोषित किया जाए। तो ऑप्शन ए है आपसी सद्भावना वर्ष। ऑप्शन बी है योगा फॉर पीस या शांति के लिए योगा। ऑप्शन डी है अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको पता ही होगा, नहीं देता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष ये भारत सरकार के कहने पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा माना गया, 70 से अधिक देशों द्वारा मान्यता दी गई। इंटरनेशनल मिलेट वर्ष घोषित किया गया। इसमें मोटा अनाज में क्यों कौन कौन से, बाजरा है, राजस्थानी बाजरा खाते हैं, ज्यादा से सोगरा खाते हैं, बाजरा है, जवार है, रागी है, ऐसे ये कोदा है, ये कोंदा वो नहीं है जो प्याज आप मानते हैं, ऐसे ये माना गया है। एक दो और है, छह सात है, आपको लिख के बताना है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष में कौन कौन से अनाज को शामिल किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कि जो विकासशील देश है उसमें जो कुपोषण से जो समस्या होती है उन कुपोषण से निजात पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किया गया ताकि कुपोषण की समस्या खत्म हो सकते। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो मल न्यूट्रिशन की जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्रॉब्लम आती है मेजर रूप से उनको रिमूव करने के लिए किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य सरकार भी इस पे कॉन्क्लेव कर रही है। राजस्थान कॉन्क्लेव मिलेट 2023, राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव 2023 जो जयपुर में आयोजित किया गया। राज्य सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष को जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया उसको बढ़ावा दिया जाए। तो सरकार भी कॉन्क्लेव कर रही है, जयपुर में भी हाल ही में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव भी हुआ है क्योंकि इंडिया के कहने पर यूएनओ ने इसके लिए इसकी घोषणा की थी। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले टाइम में अपन और वीडियो लेके आएंगे, नए नए वीडियो लेके आएंगे। तो विद्यार्थी जन क्लासेज और लाइब्रेरी से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। शुभ रात्रि।